हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फैमिली में या आपके कोई आस पड़ोस में ट्राई कर रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का या अपना स्टार्टअप करने का, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि अपना बिजनेस या स्टार्टअप करने का प्लान कर रहा है, तो आप इंडिया में लीगली बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं लीगली बिजनेस करने के लिए इन इंडिया। जैसे कि टैक्स में आपका कोई इशू ना आए, या फिर आपका कभी पेनल्टी ना पड़ जाए, कभी ये बहुत सारी टेंशन होती हैं एक बिजनेस ओनर के लिए, एक नए स्टार्टअप के लिए, या फिर जो प्लान कर रहे हैं बिजनेस करने का। तो बात करते हैं क्या क्या आपको चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपना बिजनेस को सेफली रन करने के लिए इन इंडिया में। क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या लाइसेंस आपको इंडिया में लेने पड़ेंगे अगर आप अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे आज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप अपना रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी के अंदर करने वाले हैं, क्या बिज़नेस आप करने वाले हैं, कौन सा बिज़नेस करने वाले हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए एफएमसीजी प्रोडक्ट करने वाले में बिज़नेस करने वाले हैं, या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में करने वाले हैं, या एजुकेशन सर्विस देने वाले हैं, आईटी या फाइनेंस में, किस में आप देने वाले हैं, ये डिसीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करना कि आप किस कैटेगरी में या फिर किस यूनिट में आप सर्विस देने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं या फिर होलसेलर का वर्क करने वाले हैं, किस टाइप से करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेन पॉइंट यही है। अब आपका ये फाइनल हो गया, ये डिसाइड हो गया। मान लीजिए एक लेके चलते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट या फिर डीआईवाई प्रोडक्ट में आप स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस। तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अब इसके बाद आता है आपका चूज़ करने का कि स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप सोलो या फिर अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, या आपके पास कोई इन्वेस्टर है, या आप फंडिंग बाहर से ले रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, या आप अपनी कंपनी को प्रॉपरली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर अपनी कंपनी को एज अ एलएलपी में कन्वर्ट करवाने वाले हैं। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, यही फर्स्ट स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं डिसाइड करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं मेन इम्पॉर्टेंट। ये भी आपका डिसाइड हो गया। इसमें आपने मान लीजिए पार्टनरशिप, या फिर तो इसमें आप कौन सी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करवाना, तो ये करवा सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, आप कौन से में जो अपनी कंपनी है उसको लिस्टेड करा सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी को एज अ ओनली आप अपने तरफ से चलाना चाहते हैं, खुद से सारी चीज़ें करना चाहते हैं, और वो भी प्राइवेट लिमिटेड में, तो ओपीसी में आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक दो पार्टनर हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें लीगली चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो इंटरनेशनली भी बिज़नेस करें और ऑल ओवर इंडिया में बिज़नेस आप करें और अपने ब्रांड को बूम कराना चाहते हैं, ग्लोबली फंडिंग लेना चाहते हैं, तब आपको करना है कि आप अपनी जो कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपका बजट उतना नहीं है, या फिर आप ज़्यादा कंप्लाइंसेस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, कंप्लाइंसेस को नहीं टैकल कर सकते हैं, तब आप उसको करवा सकते हैं एलएलपी में, वो भी बेस्ट है। इसके बाद अगर आप वो भी नहीं करवा रहे हैं, या आप कर रहे हैं कि कोई सोसाइटीज़ में वर्क करना चाहते हैं, स्पेशली चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, तब आप अपना कंपनी को सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि अंडर आता है एनजीओ में। तो उसको करा सकते हैं सेक्शन 8 में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना पड़ेगा इसके बाद बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट आपको लेना रहेगा अपना एक यूनिक नेम, डिसाइड करना पड़ेगा एक अपना यूनिक नेम, जो कि एमसीए की साइट पे जाके वेरीफाई होगा, उसको हमें करना पड़ेगा रजिस्टर्ड, जो कि आपके नेम से रिजर्व हो जाएगा। उस नेम को कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट प्रोसेस जो भी
जिसमें भी आपने डिसाइड किया है, उसके बाद आगे प्रोसेस रहेगा। अगर आपने मान लीजिए एलएलपी में या फिर सोल में किया, अगर आपने ओनली सोल प्रोप्राइटर में किया है, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको अपना जीएसटी, शॉप एक्ट लाइसेंस और कुछ लाइसेंस होते हैं जो कि लेने पड़ेंगे। अगर आप एफएमसीजी में करने वाले हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है अगर आपकी जो स्टेट है उसमें मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी है। इट्स ऑप्शनल बट इट्स ऑल्सो मैंडेटरी फॉर स्टेट, डिपेंड ऑन स्टेट। तो अगर आपका एफएमसीजी है तो आपको फूड लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी लेना मैंडेटरी है, क्योंकि टैक्स के लिए सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगी। जब भी आप अपना परचेजिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना होगा, आईटीसी क्लेम करनी होगी, तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसके बाद आपको चाहिए हैं एमएसएमई। अगर आप अंडर आते हैं एमएसएमई के तो आप उसको ईजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कौन सा आपने लाइसेंस लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट ओपन कराना। तो इसके बाद आपको कराना होता है अपना बैंक अकाउंट ओपन, एंड उस जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होगा अब से वो सारा आपका बिजनेस के करंट अकाउंट में होगा, आपके वो अकाउंट में नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट में नहीं होगा। वो सारा ट्रांजैक्शन आपके करंट अकाउंट में होगा, जिससे कि आपको टैक्स में कभी भी नोटिस ना आए, गवर्नमेंट की साइड से कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े रिलेटेड फॉर टैक्स। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपको बिजनेस के लिए लेनी होती हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन में टैक्स के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके टैक्स के लिए चाहिए होते हैं। तो एक तो हो गया पैन कार्ड, एक हो गया जीएसटी, इसके बाद टिन होता है और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो ये थे कुछ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपने एक अच्छा खासा खुद का सेटअप किया हुआ है, आपके पास 20-25-50 एम्प्लॉइज़ हैं, आ रहे हैं, आप एक फैक्ट्री में हैं, तो वहाँ पर आपको फिर लेबर लॉ के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी उनका लेबर लॉ के अंदर पीएफ और ईपीएफ जो होता है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा सारे एम्प्लॉइज़ का। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए कोई भी तो अब बात करते हैं फाइलिंग की। तो फाइलिंग किस टाइप से होती है। जीएसटी की तो आपको फाइलिंग पता ही है,